प्रश्न संख्या एक। एक माध्यमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या नीचे की सारणी में दी हुई है। कक्षा एक में है विद्यार्थी कितना 60, कक्षा दो में है 55, कक्षा तीन में है 70, कक्षा चार में विद्यार्थियों की संख्या है 65, कक्षा पाँच में विद्यार्थियों की संख्या है 50, कक्षा छः में विद्यार्थियों की संख्या है 40, कक्षा सात में विद्यार्थियों की संख्या है 35। इन आंकड़ों को एक दंडालेख के द्वारा व्यक्त कीजिए। तो दंड आलेख बनाने के लिए हम ग्राफ कॉपी लेंगे, ठीक है, इस तरह का होता है। तो ग्राफ कॉपी में देखिए, पहले इधर कक्षा लिखेंगे यहाँ पे। तो कक्षा एक, कक्षा दो, कक्षा तीन, कक्षा चार, कक्षा पाँच, कक्षा छः, कक्षा सात, इस तरह एक लाइन खींचेंगे स्केल से, ठीक है। इसको एक्स नाम देंगे और एक देखिए ये लाइन खींचेंगे, इसको वाई नाम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कक्षा, और इधर देखिए विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे, इस तरह तीर का निशान देंगे ताकि ये बता रहा है कि इस तरफ है विद्यार्थियों की संख्या। और ये कक्षा का देखिए तीर है, तो इस तरफ बता रहा है ये कक्षा है यानी क्लास है, ठीक है। और दोनों लाइन जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे शून्य होगा। तो इकाई लंबाई हम 5 विद्यार्थी लेंगे, ठीक है। इकाई लंबाई मतलब हुआ कि शून्य से देखिए 5, 5 से 10, 10 से 15, यानी सबका देखिए दूरी 5 5 अंतर है सबका, ठीक है। 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, ठीक है। तो ये हुआ इकाई लंबाई बराबर 5 विद्यार्थी हम ऊपर लिख देंगे ताकि यहाँ पे पता चले कि विद्यार्थियों की संख्या में देखिए 5 का अंतर है, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक 5 विद्यार्थी, यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 10, उसी तरह यहाँ तक 15, शून्य से लेकर यहाँ तक 15, यहाँ से 20, ठीक है। तो अब प्रश्न में देखेंगे कक्षा एक में कह रहा है 60 विद्यार्थी। तो देखिए कक्षा एक के सामने, ठीक है, कक्षा एक के सामने देखिए एक लाइन खींचेंगे जो 60 तक जाता हो, 60 के सामने तक, और फिर थोड़ा सा इस तरफ लेके फिर एक और लाइन खींचेंगे इस तरह से, यहाँ तक आएगा, और इसको फिर पेंसिल से इस तरह से रंग देंगे, ठीक है। बीच में पेंसिल से देखिए इस तरह से रंग देंगे। तो ये कक्षा एक का हो गया। तो कक्षा एक में देखते ही पता चल जाएगा कितना विद्यार्थी है, 60 विद्यार्थी है। कक्षा दो में भी उसी तरह करेंगे। कक्षा दो में है 55 विद्यार्थी, तो 55 के सामने तक ले जाएंगे, ठीक है। कक्षा तीन में है 70 विद्यार्थी, तो 70 के सामने तक ले जाएंगे। कक्षा चार में कितना विद्यार्थी है 65, तो 65 तक ले जाएंगे, देखिए यहाँ तक, और फिर इस तरह से एक लाइन और 2 लाइन खींचेंगे, बीच में रंग देंगे पेंसिल से। कक्षा पाँच में है 50 विद्यार्थी, तो 50 के सामने देखिए रखेंगे, 50 यहाँ हुआ, 50 के सामने। कक्षा छः में है 40 विद्यार्थी, तो 40 के सामने। कक्षा सात में कितना है 35 विद्यार्थी, तो देखिए 35 के सामने तक ही रहेगा। तो इस तरह से हम प्रश्न पहला हल करेंगे। बहुत ही आसान है दंडालेख बनाना। ग्राफ कॉपी में देखिए लाइन पहले से ही सब दिया हुआ रहता है, बस उस पे कलम से बना देना है जहाँ जहाँ पे सब बराबर दूरी पे ही रहेगा। देखिए इसका भी सब बराबर दूरी पे है, ठीक है। प्रश्न दूसरा,
4 शहरों का वर्ष 2000 में कारों की बिक्री नीचे की सारणी में दी हुई है। यानी 4 शहरों में 2000 ईस्वी में कारों की बिक्री दिया हुआ है। तो शहर पटना में कितना कार बिका है? बिकी हुई कारों की संख्या है 13,000। यानी पटना में 2000 ईस्वी में 13,000 कारों की बिक्री हुई है। रांची में देखिए, शहर रांची बिकी हुई कारों की संख्या 12,500। शहर कोलकाता बिकी हुई कारों की संख्या 15,500। शहर भोपाल बिकी हुई कारों की संख्या 14,000। इन आंकड़ों के लिए एक दंड आलेख प्रस्तुत कीजिए। तो इसके लिए भी ग्राफ कॉपी में देखिए, पहले शहर का नाम लिख देंगे, पटना, रांची, कोलकाता, भोपाल, बराबर दूरी पे। ठीक है, पटना, रांची, कोलकाता, भोपाल, और एक लाइन खींच लेंगे, इसको एक्स नाम देंगे। ठीक है, और यहाँ पे शून्य, और इसको दे देंगे बाई नाम। ठीक है, दोनों जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे शून्य। तो देखिए, ये तीर का निशान दिखा रहा है, इधर शहर का नाम है, और यहाँ पे लिखेंगे बिकी हुई कारों की संख्या, और तीर का निशान देंगे हजार में। यानी यहाँ पे जो संख्या है ये हजार में है सब। जैसे 1 लिखा हुआ है तो 1000, 2 लिखा हुआ है तो 2000, इसलिए देखिए यहाँ पे हजार में लिखे हैं। बिकी हुई कारों की संख्या हजार में। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी सब हजार में है। 1000, 2000, यहाँ पे देखिए हजार में लिखा हुआ है 1000। तो इकाई लंबाई कितना लेंगे? 1000 कार। इकाई लंबाई बराबर 1000 कार लेंगे। यानी सब के बीच में 1000 कार का अंतर है। देखिए, 0 से 1000, 1000 से 2000, सब में 1000 का अंतर है, तो इसी को इकाई लंबाई बोलते हैं। तो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, सब बराबर दूरी पर रहेगा। ठीक है, ये अपने मन से भी दूरी और बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन सब बराबर दूरी पे होना चाहिए। अब देखिए, पटना में कितना कारों की बिक्री हुई है 2000 ईस्वी में? 13,000। तो 13 के सामने रखेंगे, 13,000 है ये, देखिए हजार में लिखा हुआ है, तो 13,000 के सामने रखेंगे। ठीक है, तो इसको आप पतला भी ले सकते हैं, ये चौड़ा अपने मन से भी है, यानी जितना चौड़ा लेना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका आधा भी ले सकते हैं या इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं चौड़ा, बस 13,000 के सामने ही रहना चाहिए, पटना के सामने। तो देखिए, पटना में कितना हो गया? 13,000। फिर इसको पेंसिल से इस तरह से रंग देंगे सबको। ठीक है, तो 13,000 के सामने होगा। रांची में कितना कार बिका है? 12,500। तो देखिए, 12,000 और 13,000 के बीच में होगा 12,500। तो देखिए, बीच से ही आया है, यहाँ पे होगा बीच में। तो देखिए, बीच के ही सामने से हम लेंगे। रांची में देखिए 12,500 है, तो 12,000 और 13,000 के, यानी 12 और 13 के बीच में लेंगे। तो 12,500 ये दर्शा रहा है रांची में कार बिका है। कोलकाता में है 15,500, तो 15,500 के लिए 15,000 और 16,000 के बीच में यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके सामने ही रहेगा, तो ये दर्शा रहा है कि कोलकाता में कितना बिका है? 15,500। भोपाल में है 14,000, तो 14,000 के सामने देखिए भोपाल रहेगा, यहाँ पे देखिए 14,000 के सामने, यानी 14 के सामने। ठीक है, तो बहुत ही आसान है दंड आलेख बनाना, बस सबका दूरी बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको ग्राफ कॉपी में दंड आलेख बना लेंगे।